अक्सर हम एक बात सुनते आ रहे हैं, भूत प्रेत आत्मा खाली स्थानों पर रहते हैं, खाली जगह या जहाँ पर लोग कम आते जाते हों, या गांव में या अंधेरे में। ये सारी बातें हमने भूतों के साथ जोड़ रखी हैं। प्रेत आत्माओं को जितना आप समझोगे उससे बहुत ज़्यादा उनके बारे में और समझने की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सारी नॉलेज रखता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो रखता हूँ। उसके बावजूद मुझे हर कहानी में एक नई बात पता चलती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी पर हम काम करते हैं। और आपकी कहानी को अगर थोड़ा वक्त ज़्यादा हो चुका है तो प्लीज़ मैसेज दोबारा भेजिएगा। हो सकता है कि वो हमसे मिस हो गया हो। तो अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत अधूरी रह गई। कहानी एक नवविवाहित की है। ये शादी को इनको 3 महीने हुए थे और इनकी सोच एकदम सिमिलर है। मतलब ये दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। साक्षी और आकाश की कहानी है और इनका ना मतलब टूर ट्रैवल्स का बहुत मन रहता है। कहीं भी घूमने निकल जाते हैं और ये मतलब गाड़ी से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके साथ ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये इनकी मूर्खता उसकी वजह से शुरू हुआ। जब आपको कोई भी किसी भी तरह की बात बताता है तो उसे सुन लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ना कि बड़ी परेशानी उठाकर सिर पर रख लो। ऐसी ही मूर्खता इन दोनों ने करी। साक्षी और आकाश की शादी को 3 महीने ही हुए हैं और साक्षी जो है ये प्रेग्नेंट भी हैं। ऐसी स्थिति में इनको थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को मना किया जाता है कि आपको जो जगह हॉन्टेड है, जो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ आपके साथ लग सकता है। साक्षी और आकाश, इनकी शुरुआत जो प्यार की हुई वो पता कैसे हुई? दोनों भूत प्रेत के किस्से एक जगह डिस्कस हो रहे थे। ये अपने कॉलेज की तरफ से एक कैंपिंग पे आए थे जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करी और वहाँ बैठकर जो कहानियाँ चल रही थी वो भूत प्रेत के एक्सपीरियंस की चल रही थी, जिसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने मनगढ़ंत बातें बता दी। इन दोनों को इंटरेस्ट है इस विषय पर बात करना, इस विषय पर जानकारी लेकर उस जगह जाना। ये जो जाते हैं ना लोग, इनमें से जिनको मैं जानता हूँ, ये कहूँ कि जिनको मैं जानता था, एक अपना मित्र, हाँ वो जो रिसर्च करता था उसे मैं कहूँगा कि इसे दिलेरी कहते हैं और ये प्रैक्टिकल है और ये फैक्ट पे बात कर रहा है और ये सच बोल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ आ गया, माफ़ी चाहूँगा, मैं उन्हें झूठ या सच नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। ऐसे भूत प्रेत आपके कहने से नहीं चलते हैं मेरे भाई। उन्हें ज़रूरत नहीं आपकी कमांड की। वो जब चाहें जब आप तक आ सकते हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो। और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है कहानी। ये तब की बात है जब स्मार्टफोन का चलन शुरू हो चुका था और इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था भाई। लेकिन कैमरा आ गया था मोबाइल के अंदर और स्मार्टफोन अब तो खैर नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त जिसके पास स्मार्टफोन उसे मान लेते थे कि पैसे वाला है। तो ये दोनों ख़ानदानी भी हैं, पैसे वाले हैं, परेशानी नहीं, बस अपने व्यापार में इंटरेस्ट लड़के का थोड़ा कम है, आकाश का। ये कुछ ट्रैवल जो आज की डेट में व्लॉग नहीं बनते कि भाई कहीं जा रहे हैं, उसे शूट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। उस टाइम में ये यूट्यूब का या व्लॉगिंग का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन इसे कहीं पर जाना, फ़ोटो खींचना अच्छा लगता था। ऐसा ही इनका भी है, साक्षी भी। तो उन दोनों का दिमाग एक जैसा सा रहा, मेंटलिटी मिली, प्यार हुआ, दोनों की शादी हुई, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बात कहाँ से शुरू हुई? बात शुरू होती है एक दिन ऑफिस से आने के बाद। अच्छा, ऑफिस बता देता हूँ। आकाश अपने पापा का बिजनेस ही देखता है तो ये अपने ऑफिस ही जाता है। इसका 6-7 बजे वहाँ से ऑफ हो जाता है, दोस्तों से मिलता मिलाता आता है घर पे तो 9 बज जाते हैं। और जो साक्षी है ये एक प्राइवेट जॉब कर रही है और इसे अभी अपने मतलब हस्बैंड के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं, तो इट्स ओके, चल रहा है। होता क्या है कि एक दिन की बात है, ये जहाँ से मामला शुरू होने वाला है, 7 बजे ये दफ्तर से आई
और देखती क्या है कि अभी तक आकाश नहीं आया। उसे फ़ोन करके पूछती है, वो कहता है बस 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। वो भी कुछ देर बाद पहुँचता है तो देखता है कि साक्षी का मन बहुत ज़्यादा अपसेट सा है, उदास है। क्या हुआ? अरे बॉस से थोड़ी नोक झोंक हो गई और मैं फ़ाइल टाइम पे नहीं कर पाई, इस तरह से बात करा। उसने कहा ये होता है ऑफिस में, प्राइवेट जॉब्स में होता रहता है, और ये तो गवर्नमेंट में भी होता है, हर जगह होता है। आप काम करते हैं, आपको वाहवाही मिलती है, नहीं करते तो ताने मिलते हैं, ये तो चलता है। इनकी वजह से अपने मन को क्यों ख़राब करना, चल कहीं घूम के आते हैं। इसने कहा नहीं मेरा आज मन नहीं है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नहीं फिर भी कहीं घूम कर आते हैं। ऐसे तू घर में सैड मत बैठ, एक काम कर फ्रेश हो ले, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, खाना बांध लेते हैं और कहीं दूर जाकर हाईवे पे बैठ कर आराम से खाना खा कर आएंगे। इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ चलो ऐसे ठीक है। ये जब अपना खाना पैक कर रहे थे तो इनके इस रसोई घर में एक काकी काम करती है, जिसे काफ़ी समय हो गया इस घर में, काफ़ी समय, तकरीबन 70-75 के आसपास इनकी उम्र रही होगी। जब ये खाना पैक कर रहे थे तो काकी ने पूछा कि बेटा घर में खाना नहीं खा रहे, कहीं जा रहे हो क्या? उसने बताया कि हाँ काकी, हम दोनों कहीं हाईवे पर जा रहे हैं और थोड़ा सा मतलब मन इसका उदास है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं घुमा लाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन खाना लेकर मत जाओ, आज अमावस्या है। उन्होंने कहा अमावस्या पे लोग खाना नहीं खाते। कह रहे नहीं, तुम बता रहे हो ना कि खुले में खाओगे, हाईवे है तो खुले में कहीं बैठकर खाओगे तो मत खाओ। कहा जाता है कि अमावस्या पर बाहर की हवा में खाना नहीं खाया जाता, खाना नहीं खोला जाता। काकी कौन से ज़माने में जी रही हो तुम? ये इस तरह की बातें करके ना अपनी हंसी उड़वाते हो लोग। और मैं पता नहीं कितनी ऐसी जगह चला गया जहाँ पर भूत प्रेत आत्मा होते हैं। अगर तुम वो वाली बात कर रही हो तो कुछ नहीं होते, मुझे आज तक एक भी नहीं दिखा। तो काकी ने कहा कि पहली बात तो ये कि जहाँ तुम जा रहे हो सकता है वहाँ कुछ हो ही ना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ इस बात में भी सच्चाई है। भूत प्रेत आत्मा, ऊपरी हवा, ये सब होते हैं। मैंने अपनी आंखों से लोगों को अजीब अजीब हरकतें करते देखा है। गुड़िया प्रेग्नेंट है ना, उसे तकरीबन महीना भर हो चुका है। मत करो ये, इसने मना किया, लेकिन इन दोनों के दिमाग पर क्यों किसी बुज़ुर्ग का एक सजेशन चढ़े, ये तो मॉडर्न है। यहाँ पर आकाश की मम्मी भी आई। उन्होंने कहा काकी क्या बता रही हैं? सब कुछ बताया तो माँ ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, ये पुराने ज़माने की बातें हैं काकी, और तुम्हारे गांव में भूत होते होंगे, ये तो शहर है, शहर में भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। शहर में इंसानों के लिए रहने की जगह कम है ना, तो भूत प्रेत कहाँ रहेंगे बेचारे। काकी ने कहा मजाक समझ रहे हो क्या आप, या मेरा कहना गलत लगा? उन्होंने कहा नहीं देखो, अब तुम हो गई हो बूढ़ी, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपनी फिलॉसफी, अपनी बातें लोगों पर थोपते हैं, तो ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। काकी को ना पहली बार कोई बात बुरी लगी, ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है। काकी ने बातों बातों में ये बोला कि कुछ मीठा रख दूं, कुछ मीठा भी रख दूं खाने में। आकाश ने कहा हाँ एक काम करो, घर में कुछ मिठाई हो, लड्डू बर्फी हो। तो कहती हैं कि हाँ देखती हूँ, होगा तो ज़रूर, और नहीं होगा तो आज बना कर दूंगी। यहाँ से मामला शुरू होने वाला था। साक्षी ने आकर ये कहा कि नहीं मुझे मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मीठा रहने दो, बस खाना पैक कर दो। और एक वो जो छोटा एक बाउल आता है ना, वो जिसमें चाय गर्म रहती है, थर्मस जिसे कहते हैं हम लोग, पता नहीं मैं तो थर्मस कहता हूँ, आप क्या कहते हो? थर्मस में आप एक काम करो कि ज़्यादा सी ना कॉफ़ी रख देना। बेटा कॉफ़ी मत पी, इस अवस्था में कॉफ़ी की जगह चाय ठीक है, उसमें थोड़ा मैं तुलसी के पत्ते वगैरह रख दूँगी, हज़म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप कॉफ़ी रख दो। खूब कहा, लेकिन ये मानी नहीं, कॉफ़ी रखाई। उसके बाद दो एक इसने चॉकलेट वगैरह रख ली, क्योंकि मन कर रहा था। फ्रिज में से निकाल के कुछ चॉकलेट, मतलब इन्होंने एक पूरा पैक कर लिया और कहा कि हम सुबह आएंगे। ये निकले मुंबई से पुणे के जो हाईवे है उसके तरफ। बीच में एक ना लेफ्ट हैंड साइड पे गांव आता है, अगर आप कभी गए हो तो। कहा जाता है कि रात में उस गांव में रुकना या वहाँ पर गाड़ी खड़ी करना एक अजीब सी शक्ति को इनविटेशन देना होता है, न्योता देना होता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा जाकर खुद भी कंफर्म कर सकते हो अगर आप मुंबई में रहते हो तो। इन दोनों ने ठीक उसी जगह हाईवे पर वहीं गाड़ी रोक दी। घर से निकल चुके हैं, सब कुछ सामान पैक हो गया है। थोड़ी सी मिठाई उन्होंने बिना बताए रख दी थी, उनके घर में जो भी थी, बर्फ़ी, जो भी लड्डू, जो भी था।
गाड़ी वहाँ पर रोकने के बाद कहता है कि अब एक काम करते हैं, यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी हल्की सी नीचे की तरफ उतार लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आराम से गाड़ी से बाहर निकल कर बैठ कर नीचे खाना खाएंगे। तो उसने कहा एक काम करते हैं, ये रोड जा तो रही है, इस पे ही अंदर की तरफ चलते हैं। वही गाँव था, और बहुत बड़ा गाँव नहीं है, बहुत छोटा सा गाँव है, लिमिटेड मकान है, ज़्यादा मकान भी नहीं थे। जब ये उस तरफ जा रहे थे तभी एक आदमी ने आकर इनके सामने इनका रास्ता रोक दिया। उसके हाथ में एक झोला था, एक लठिया थी। यहाँ कहाँ जा रहे हो? हम ऐसे ही बस घूम रहे हैं। तो घूमने की जगह नहीं है ये, आप यहाँ से सीधे जाओ जहाँ के लिए जा रहे हो, यहाँ नीचे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साक्षी ने बदतमीज़ी से बोला और ये कहा कि तुझसे किसी ने राय ली है, किसी ने तुझसे पूछा है? इसने कहा कि बेटा ऐसे बात नहीं करते बड़ों से। उसने कहा कि मुझे तेरे सलाह की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने तेरे से पूछा और ना हमें तू ज्ञान दे। तो उसने कहा फिर एक काम करो, अगर ऐसी ही बात है ना तो ये जो पेड़ है इसके पास एक कुछ बैठने की भी जगह है, वहाँ बैठकर खाना खाना आपको अच्छा लगेगा, ठंडी हवा मिलेगी, आप वहाँ बैठकर। इन दोनों का ध्यान गुस्से से हटकर उस तरफ चला गया। देखिए मैं इस पेड़ का नाम नहीं बताऊंगा। कहा जाता है कि इस पेड़ पर आप 3 दिन लगातार अगर पानी चढ़ा दो तो कुछ साथ हो लेता है, और ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है। वैसे तो कहा जाता है 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन, लेकिन 3 दिन में हाँ उन्हें लग जाता है कि आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आपके साथ चल सकता है। या जो पानी चढ़ा रहा है उस वक्त, चढ़ाते वक्त किसी का नाम लेकर कुछ, खैर मैं ये चीज़ें यहाँ से क्यों बता रहा हूँ, और मैं इन चीज़ों में नहीं आता। मैं बालाजी को मानता हूँ, भोले बाबा को मानता हूँ, प्रेत होते हैं उस पर डाउट जो है उन्हें क्लियर करता हूँ। इन दोनों ने अपनी गाड़ी को साइड करा और वहाँ पर बैठ गए। अभी इनका टिफ़िन नहीं खुला था। एक ना अजीब सी औरत आई इनके पास। उसने पल्लू कर रखा था, बहुत लंबा पल्लू कर रखा था। उसका एक हाथ बिल्कुल से खराब था, जैसे कि किसी चीज़ से जला हुआ हो। दूसरा हाथ जो था उसकी मतलब वेशभूषा तो महिलाओं वाली है, लेकिन ये हाथ ना आदमियों वाला था। उसकी कलाई या हाथ पर मतलब एक फ़र्क सा पता पड़ जाता है थोड़ा बहुत। इन दोनों ने उसे दूर करा, हट यहाँ से, हमारे पास नहीं है कुछ भी खाने को। उसने क्योंकि हाथ ऐसे करा ना, इनसे कुछ मांग रही थी, खाना वाना, मना कर दिया, भाग यहाँ से। इसे जब हटाया इन्होंने, मतलब इसे दूर करा, तो जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, काफ़ी चौड़ा बड़ा, तो इसी तरह का ही पेड़ था। तो वो ना एकदम खिसकती हुई, जैसे सरकती हुई सी, फटाफट से उस पेड़ के पीछे चली गई। अब ये दोनों इस तरह से देख रहे थे, कहीं गई है, और हंसने लगे। करे इतनी तेज़ी से गई है। और फिर आपस की कुछ बातें होनी शुरू हुई, तब खुसर खुसर की आवाज़ें आईं। ठीक है, इन दोनों ने अपने आप को शांत करा। जो हाईवे पर ट्रैफिक है उसकी थोड़ी बहुत जो आवाज़ है, उसके बीच में से इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करी जो कि पेड़ के पीछे से आ रही है। ये दोनों ध्यान से देख रहे थे तो पेड़ के पीछे से 3 लोग झांक रहे थे इन्हें। साक्षी ने कहा कि क्या है, हमने मना कर दिया ना कि कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए, और पैसे तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। आज का दिन ही खराब है, और दिन क्या, मेरी तो आज रात भी खराब ही दिख रही है। अच्छे से बैठ कर कहीं खाना भी नहीं खा सकते। आकाश एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठते कहीं चलते हैं। उसने कहा अरे तुम बेकार की बात कर रही हो, इतना भी गुस्सा या इतना भी टेंस मत रहो कि दिक्कत हो जाए। तुम प्रेग्नेंट हो। जैसे ही इसने बोला ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, किसी की बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इन दोनों को यहाँ अजीब लगा, और क्योंकि अमावस्या है तो रोशनी तो बिल्कुल भी नहीं है आसमान में, लेकिन हाँ हाईवे की जो कुछ लाइटों की कभी कभी जो रोशनी आ रही है उससे ये इधर उधर का कुछ देख पा रहे हैं। अक्लमंदी क्या करी थी कि इन्होंने गाड़ी की जो लाइट होती है, जो पार्किंग लाइट है, ठीक है, उसे ऑन रखा हुआ है, तो हल्का सा गांव की तरफ का रोशनी है। भला होता इन दिमाग वालों का कि अगर उस लाइट के सामने बैठकर कहीं खा रहे होते तो इन्हें भी दिखता इनके आसपास क्या चल रहा है। इनको वो जो रोने की आवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, परेशान हो रहे थे दोनों कि ये कौन है मूर्ख, या मतलब रोने की क्या मतलब, हम यहाँ कहाँ आकर बैठ गए। खड़े होकर इन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर वो आवाज़ एकदम से चुप हो गई। मतलब इस तरह का 2-3 बार हुआ, रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे ही उठकर देखने जा रहे हैं तो एकदम चुप हो जाता है कोई। तो साक्षी ने कहा कि यहाँ ये जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा ही नौटंकी कर रहे हैं, एक काम करते हैं गाड़ी में बैठकर कहीं चलते हैं। उसने कहा नहीं, पहले अब खाना खाएंगे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, ऑफिस से आकर मैंने कुछ खाया भी नहीं था। इन्होंने जब खाना खोला
तो इनके पास में एक कौवा आकर बैठा, बहुत पास में, मतलब कि जैसे कि उसे इनवाइट किया हो। इन्होंने ऐसी बातों बातों में कौवे को थोड़ा सा एक पीस तोड़कर खिला दिया। अमावस्या पर आप कौवे को रोटी खिला रहे हो, बढ़िया। उसने ना तो वो खाया ना उसे छुआ, वो लगातार इनकी तरफ देख रहा था। कौवे से किसको डर लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। इन्होंने उसे 3-4 बार हटाने की कोशिश करी, भाई साहब वो टस से मस नहीं हुआ ना, वो हिला ही नहीं यहाँ से। अरे चिड़िया है, अगर आपने एकदम से हाथ से ऐसा कर दिया तो वो न जाने कहाँ उड़ जाएगी, लेकिन ये हिला नहीं, जैसे आर्टिफिशियल हो। इन्हें अपनी वहाँ से जगह बदलकर थोड़ी दूसरी जगह बैठना पड़ा। जब ये खाना खा रहे थे ना, बार बार इनकी नज़र उस कौवे पे जा रही थी जो कि लगातार इनकी तरफ देख रहा था। आज ये डरावना सा लग रहा है मामला कुछ। साक्षी कहती है कि मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, ये कुछ गलत है, ये उड़ क्यों नहीं रहा है। उसने कहा मैं क्या बताऊं कि उड़ क्यों नहीं रहा है, और मैं खुद पहली बार ऐसा कुछ होता देख रहा हूँ, मुझे भी अजीब लग रहा है वैसे तो। ये एक काम करो, तुम यहाँ से पत्थर उठाओ और इसमें मार दो। उसने कहा मूर्ख है क्या, ये कुछ कह रहा है क्या, पत्थर उठाओ। अरे नहीं है उसका मन कुछ खाने का। मैं चिड़िया या मैं कौवा होता तो मैं समझ पाता इनकी क्या इस वक्त मानसिकता है। मैं नहीं करूँगा ये सब काम, और तुम भी मत करो, तुम अपना खाना खाओ। तो इसने दोनों ने उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए आपस में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन बातों बातों में उस तरफ नज़र गई, देख लिया गलती से। तो वहाँ एक औरत बैठी है, काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर, और इसने अच्छी खासी ज्वेलरी पहन रखी है, बहुत सारी, ठीक है। और मतलब एक तरह का दुल्हन का जो मेकअप है ना, उस तरह का हो रहा है इसका। इसने इतना घूंघट कर रखा है, ठीक है। और ये जो इधर का फेस है ना, इस तरफ से ये दोनों देख पा रहे हैं, इधर फेस था ही नहीं। जैसे ही आकाश ने उस तरफ देखा तो कहता है कि ये कब आकर बैठी है। अब इसने पलटकर जब देखा साक्षी ने, तो वो औरत ने हल्का सा इसकी तरफ ऐसे चेहरा करा था, जैसा जितना इन्हें याद है। तो साक्षी एकदम घबरा गई उसे देखकर कि एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, मुझे अजीब लग रहा है, और ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। पहले यहाँ पर कौवा दिखा था, उससे पहले किसी की रोने की आवाज़ आई है, पेड़ के पीछे से हमें कुछ लोग झांकते दिखे हैं, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे ना घबराहट हो रही है, अजीब लग रहा है। कह रहा लग तो मुझे भी कुछ अजीब रहा है, एक काम करता हूँ मैं खाना पैक कर लेता हूँ। तो कहती है कि सब कुछ खाना यहीं छोड़ दो, हमें कुछ नहीं ले जाना, बस सब कुछ यहाँ छोड़ दो, गाड़ी में बैठो और निकलो। उसने कहा अरे ऐसे मतलब थोड़ा धीरे बोल, वो सुनेगी तो कैसा लगेगा। अरे तो कोई भी सुने, वो यहाँ पर बैठी कैसे है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। अरे उसकी क्या पता कोई गाड़ी आनी हो, उसे कहीं जाना हो, तुम कुछ सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, दिमाग है, ये यहाँ कैसे आई है, ये कुछ अलग है। और मैंने कभी कभी कुछ कहानियाँ इस हाईवे के बारे में सुनी है, और ये वही औरत है। तो ये आकाश बोलता है कि सुनी तो मैंने भी है, लेकिन वो सफ़ेद साड़ी में लोगों का पीछा करती है, ऐसा कुछ सुना था मैंने। ये कोई दुल्हन है, और हो सकता है यहाँ से कोई बारात जाने वाली हो। अरे तो इसके साथ कोई एक तो होता, ये अकेले यहाँ बैठी है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। इसने बातों बातों में खाना सब कुछ पैक करा। तो जो वो लड्डू था ना, ये थोड़ा सा खुद भी खाया, और इसे साक्षी को शांत करने के लिए कि तू गुस्सा छोड़ दे, तू लड्डू का। जैसे ही उसने ये खाया है, आकाश बताता है कि वो मतलब खड़ी हुई है औरत, वो जो दुल्हन के भेष में थी, और वो इस तरह से घूमी और चली गई। लेकिन वो जब घूमी है तो एक तरफ का उसका चेहरा था ही नहीं, कहता आधा चेहरा दिखा था मुझे। इसके हाथ से वो लंच बॉक्स, टिफ़िन सब कुछ छूट गया। साक्षी ने पूछा कि क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में बैठो। अब साक्षी को इसने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठाया। दूसरी तरफ से जाकर बैठना था इसे, लेकिन इसके हाथ सीधे हैं लड़के के, ठीक है। साक्षी ने ये चीज़ बताई है कि इसके हाथ सीधे थे, और ये गाड़ी में बस पीछे वाली सीट पर देख रहा था, और ये हिले जा रहा था, कांप रहा था ये। साक्षी ने पूछा कि तुम ठीक हो, क्या हुआ। अरे क्या हुआ आकाश, ठीक है तू। ये गाड़ी से उतर कर बाहर गई, उधर से घूम कर आई, तो आकाश पीछे वाली सीट पर जहाँ देख रहा था, वहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए हैं। ये एकदम घबरा गई, अपनी गाड़ी से 2 कदम पीछे हुई, और आकाश से कहती है कि आकाश यहाँ से चलो। ये बिना अपनी गाड़ी, अपने टिफ़िन, लंच, किसी को भी लेकर यहाँ से अपने घर तक नहीं आए,
यहाँ से इन्होंने लिफ्ट ली, मैनेज करा और अपने घर पहुँचे। दोनों उस वक्त थर थर काँप रहे थे। घर वालों ने सारी बातें पूछी, सब कुछ बताया, सही सही से बताया, लेकिन काकी ने एक बात बोल दी जिसकी वजह से काकी को बहुत सारे और जवाब देने पड़ गए थे। काकी ने कहा कि तुम डरे क्यों हो, क्या हुआ दोनों को, और आपका लंच वगैरह कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि हमने वो सब वहीं छोड़ दिया और बस हम जैसे तैसे आए हैं काकी, हमने ऐसे ऐसे देखा है। तो उन्होंने कहा दुल्हन दिखी है? हाँ। और फिर वो दुल्हन तुम्हें गाड़ी में दिखी है? नहीं, वो तो शायद नहीं थी गाड़ी में, लेकिन 4-5 लोग थे। तो उन्हें तुमने भूत मान लिया? किसी भी बात का मन में डर बना रहे हो? अरे लेकिन साक्षी वो, हाँ सच में इंसान भी तो हो सकते हैं। तो साक्षी ने कहा इंसान तो नहीं थे वो, था कुछ अजीब ही, क्योंकि मैं जितना देख पाई उतने में एक का धड़ था, मतलब सिर जो था ना वो ऐसा लग रहा था कि किसी के 2 हैं और धड़ एक ही था। मुझे कुछ ऐसा लगा। अरे वो रात के अंधेरे में नहीं समझ पाए होगे तुम, ट्रैफिक इतना होता है, कभी रोशनी आ रही है कभी नहीं आ रही है। अपने दिमाग से ये भूत प्रेत आत्मा वाली बात निकाल दो बच्चों, मैंने पहले भी कहा है। इन दोनों को थोड़ा सा ना घर वालों ने जितना नॉर्मल करने की कोशिश करी थी उससे ज़्यादा काकी ने कर दिया। उनकी बातों में वजन था कि हाँ जो पीछे बैठे थे गांव वाले लोग हो सकते हैं कि मजाक करने के लिए तुम्हारी गाड़ी में बैठ गए। ये दोनों थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल हुए, थोड़ा सा आराम मिला इन्हें। जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए सोने, तो काकी 2 गिलास दूध बनाकर लाई। आकाश के सिरहाने रखा और इसके सिरहाने रखा। जब काकी जा रही थी तो कहती है कि दूध पी लेना बेटा, और हल्दी वाला दूध डाला है बनाया, और आराम से सो जाओ। साक्षी ने मर्दों की आवाज़ में क्या बोला, हल्दी डालने को किसने कहा था? घर में जो लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे ना, सब तक बात पहुंची और सब वापस इस कमरे में आ गए। 3 लोगों ने दायां हाथ और 3 लोगों ने बायां हाथ पकड़ रखा था इसका, और ये बहुत ज़्यादा अजीब तरह की कुछ एक्टिविटी करनी शुरू कर चुकी थी। जो काकी हैं इन्होंने कहा आकाश से कि तुमने वहाँ पर कुछ बैठकर खाना खा लिया था? उसने बताया हाँ। कि जो खाया है ना, जो झूठा वहाँ पड़ा है उसे लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अब इस वक्त जाऊँगा? उन्होंने कहा जाओ, जाना पड़ेगा। जब तक जो गुड़िया है इसे आप संभाल के रखो। इसके घर वाले इसके पास ही बैठे रहे, इसके पैरों पर बैठना पड़ा था लोगों को, काबू में नहीं आते ये। आकाश और इसका छोटा भाई और इनके जो फैमिली में कोई और भी था, वो तीनों जने उसी जगह पर गए। एक बड़ी सी चादर लेकर गए थे, उसमें से इन्होंने सारा सामान जो है चादर में करा, जो भी इनका वहाँ पड़ा हुआ था सब कुछ पैक करा। लड्डू के जो पीसेस थे वो झाड़ू से समेट कर अपने उस जो चादर लेकर आए थे उसमें रखे। जब ये घर पहुँचे तो उस वक्त तक तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका होगा। एक ईश्वर की कृपा रही कि ये इस वक्त भी प्रेग्नेंट है, वरना सबसे पहला असर उस नई जिंदगी पर हो जाता है, अक्सर हो जाता है। ये वो सारा सामान लेकर आए तो काकी ने कहा कि अब एक काम करो, आप सब इसका हाथ वाथ छोड़ दो और ये चद्दर इसके सामने खोल दो। बेड के ऊपर वो चादर खोल दी गई। इसने उसमें से मतलब जो लड्डू था वो ढूंढ ढूंढ कर खाया, जो वहाँ का था वो खाया, जो मतलब टिफ़िन में था वो नहीं खाया। खाने के बाद जब ये हंसा, मतलब हंसी, तो यहाँ जो काकी हैं वो ये कहती हैं कि अभी तो नहीं जा पाओगे आप लोग, सुबह ना यहाँ माई का मंदिर है, ठीक है। ये देखिए बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कुलदेवी के मंदिर होते हैं ना जो, वहाँ पर उतारा आप कराने जाओ ना जाओ, आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो कुलदेवी उसे वहाँ पर बांध लेते हैं। अगर नहीं पता तो किसी से पूछिएगा, आपको वहाँ जाकर कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे साथ या मेरे साथ जो आया है उसके पर कोई भूत प्रेत आत्मा का हिसाब किताब है, प्लीज़ आप ठीक कर दो भगवान जी, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने कुलदेवता, अपने कुलदेवी के मंदिर आप गए, निश्चित रूप से ठीक होकर ही बाहर निकलोगे। तो ये जो काकी है इन्होंने कहा कि आपकी जो कुलदेवी है उनका मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 2-2.25 घंटे का वक्त है, और रात में क्योंकि गुड़िया प्रेग्नेंट है तो लेकर नहीं जाओगे, सुबह सुबह उनके आपको दर्शन करने ज़रूरी हैं, वरना समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस लड़की ने
अपने घर में जो दीवार है ना, जो कॉर्नर का दीवार है, उसे आप अगर इस तरह पकड़ते हो तो नॉर्मली आप सिर्फ उसे पकड़ सकते हो। आपके हाथों में सनी देओल वाली ताकत तो है नहीं कि आप दीवार ऐसे तोड़ दोगे। इसने दीवार तोड़ के दिखाई थी। दिखाई क्या थी, मतलब जब इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जब इसने हाथ इस तरह से लगा दिया दीवार पर तो कॉर्नर से इतना टूट गया था। इसका हाथ मर्दों की ताकत वाला हिसाब किताब हो रहा था, क्योंकि इस पर थे आदमी, एक नहीं था, 6-7 थे। सुबह जब इसे लेकर जा रहे थे तो पड़ोस के लोगों ने पूछा कि ये आपके घर कोई आया हुआ है? कोई आया हुआ क्या? साक्षी है? अरे कैसी बात कर रहे हो? साक्षी के चेहरे पर झुर्रियां थी, क्योंकि इस पर 6 जो वो थे वो एक कह सकता हूँ कि चबा रहे थे। जैसे पहले भी बताया मैंने कि जब ये चबाना शुरू करते हैं, आपको भीतर से खाना शुरू करते हैं ना, तो आप बाहर थोड़ी बहुत एक्टिविटी कम करते हो। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना कि बाहर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये शांत रहता है, लेकिन अंदर अंदर से वो खाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, वो 2-3 दिन का हिसाब किताब होता है बस। उसके बाद तो उनकी भीड़ में 6 आए थे और 7 जाते हैं। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि ये साक्षी है, क्योंकि वो फिजिकली फिट थी, अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम से अजीब सा हो गया, मुरझा गया। और इनको ये बात आज भी याद है कि साक्षी बताती है कि जब मैं माई के मंदिर पहुंची, ठीक है, तो मेरा कान खींचा किसी ने। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर एक लेडी आई थी, 6-6.5 फीट हाइट होगी उनकी, और उन्होंने आकर मेरा कान पकड़ के खींचा है। और मैं मतलब बस उनसे ये कह रहे हैं कि अब मेरी भूल नहीं होगी, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और उसके बाद ये बेहोश हुई है और आधे घंटे बाद जब उठी है, आपको ये बात अजीब लगेगी कि इनके दोनों जो ईयर थे ना नॉर्मल थे, लेकिन अब एक कान बड़ा है इनका थोड़ा सा। जैसे इसने बताया ना कि मेरा कान पकड़ के उसने खींचा है, तो हाँ, दोनों में हल्का फुल्का फ़र्क है। और ये पूरे घर वालों ने देखा है। उसके बाद ये नॉर्मल होकर आई और इनके दिमाग से, दोनों से ये चीज़ें निकल गई कि हमें ऐसी जगह जाकर कुछ हॉन्टेड प्लेस विजिट करनी चाहिए। इनके जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और ये गुड्डे गुड़िया जो है ना, ये कभी कभी मेरी कहानियाँ देखते हैं। तो आकाश ने साक्षी से कहा था कि जब सभी अपनी कहानियाँ भेज रहे हैं तो हम भी शामिल करके देखते हैं। इनकी कहानी आए हुए 1.5 महीना हो गया, मुझे वक्त लगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ किसी बात को यकीन करो ना करो, बस एक बात कि आप पर चमत्कार ज़रूर होगा अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।